हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट अरिहंत का सेट नंबर 6 लेकर आया हूँ अरिहंत बुक से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। द ब्रिटिश कंपनियों में से लिवेंट कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, बक्सर की लड़ाई 1764 के उपरांत हुई थी। 2 में है मंगलोर की संधि 1784 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। 3 में साल बाई की संधि 1782 में मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा भारतीय इतिहास में संदर्भ में सभी कथन सत्य है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलोर की संधि 1784 में और साल बाई की संधि 1782 में के अंतर्गत हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी, 1850 ईस्वी तक चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वयं 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें राज्य द्वारा 1858 ईस्वी में राजद्रोह के लिए उन्हें फांसी के पश्चात जब्त कर लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको माननीय राम दीवान को आपको उसकी फांसी के पश्चात जब्त कर लिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा 1850 के दशक के दौरान माननीय राम दीवान ने स्वयं 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें राज्य द्वारा 1858 में राजद्रोह के लिए उनकी फांसी के पश्चात जब्त कर लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। इन इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में अपनी मत दिए है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए हुए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा आपको 3 राधाकांत दे हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बी में है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का हो जाएगा के.टी. तेलंग। सी में है सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन का हो जाएगा आपको 4 सैयद अमीर अली। और डी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का हो जाएगा आपको 1 गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 7 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब से किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वारेन हेस्टिंग्स किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डागे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा है?
इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने? सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नवीन चंद्र सेन का। नवीन चंद्र सेन का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत की महत्वपूर्ण है। कहता मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा अनेक प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कनिंघम थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा दरिया खान लोहानी को नियुक्त किया था। किसे? दरिया खान लोहानी को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना के आयुक्त कमिश्नर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन थे? आपको विलियम टेलर था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है बिहार में 12 जून 1857 को देवघर जिले अब झारखंड में रोहिणी नामक ग्राम में 1857 की क्रांति आरंभ हुआ। पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसमें विलियम टेलर पटना के आयुक्त कमिश्नर था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा 152 स्थानों पर कांग्रेस की कितने सीटें प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 98 सीटें प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार में वर्ष 1946 के चुनाव के परिणाम घोषित हुए। बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस ने 98, मुस्लिम लीग ने 34 और मोमिन ने 5 आदिवासी के 3 और निर्दलीय 12 सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कहता है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर से मिलकर बना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां के विषय में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसके पास जनता के मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनन्य शक्ति है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कथन सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत में केवल एक ही नागरिक और एक ही अधिवास है। तो में दो जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हुआ केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। तीन में जिस विदेश को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नंबर 23 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संज्ञेय तथा सापेक्षता विचारणीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे,
कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। एक में है 73वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद भाग 9 जोड़ा गया। 2 में है 74वें संवैधानिक संशोधन को पारित होने के बाद भाग 9 का ए जोड़ा गया। 3 में है 73वें संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति के बाद भाग 10 जोड़ा गया। 4 में 74वें संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति के बाद भाग 10 ए का जोड़ा गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए। 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। 2 में है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य कर है कि वह अपनी अनुमति दे। 3 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए किसी संयुक्त बैठक उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 2 और 3 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से किस राज्य के गवर्नर या राज्यपाल को ए में है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। 2 में राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं। 3 में समानता 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। 4 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 और 4 आपका सभी सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इस योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। 2 में इस योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 3 में है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 2800 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 4 में है इस योजना देश भर में 4 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। 1 में है यह शीर्ष बैंक है। 2 में है यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। 3 में है यह व्यापारिक घरानों का ऋण प्रदान करता है। 4 में यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। 1 और 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कहता है वर्ष 2025 में भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मिजोरम बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवी प्रसाद चौधरी, रामानंद सिंह के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजक को पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सारण, भागलपुर, जमालपुर और पटना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23% आता है। 2 में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के एक प्रायद्वीप में है। 3 में पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिणी भारत के थुम्बा से गुजरती है। उपयुक्त कथनों में कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीनविच के देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। 1 में क्यूबा, 2 में ग्रीस यूनान, 3 में इराक, 4 में कोस्टारिका और 5 में जापान। ग्रीनविच मध्य समय से आगे और पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 5, 3, 2, 1, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। 1 में भ्रंश का विघटन होना,
2 में भ्रंश के साथ गतिशीलता, 3 में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात और 4 में चट्टानों का वलय। उपयुक्त में से कौन सा भूकंप का कारण सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ये सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कहता भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है आपको भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल से पर मापा जाता है। 2 में भूकंप के मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का माप है। 3 में भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपों तरंगों के आयाम को सीधे मापनों पर आधारित है। 4 में रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देश करता है। इसका कूट की सहायता चुनना है तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कहता निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करें। ए में थर्मोस्फीयर, 2 में है ट्रोपोस्फीयर, 3 में स्ट्रेटोस्फीयर, 4 में है मेसोस्फीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 2, 3, 4, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। 2 में लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा पठार भी कहा जाता है। 3 में दक्कन के पठार खनिज निक्षेपों से समृद्ध है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नतम उच्चतम लवणीय सांद्रता के क्रम में जल निकायों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? इसका राइट आंसर होगा बाल्टिक सागर, उत्तरी ध्रुवीय सागर और कैलिफोर्निया की खाड़ी लाल सागर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जो अनुक्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अबू झमारिया निम्न में से किन जनजाति समुदाय का प्रमुख पर्व है? कहता अबू झमारिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय का प्रमुख पर्व है? इसका राइट आंसर होगा आपको ककसार का पर्व है, ककसार का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको कृष्णा नदी पर बना है। किस पर? कृष्णा नदी पर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आरंडी और ओपोरतिपी नाम से परिचित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोरतिपी नाम से परिचित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको हो से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कहता है स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CR दास से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं के अनुक्रम क्या है? ए में अगस्त प्रस्ताव, 2 में INS मुकदमा, 3 में भारत छोड़ो आंदोलन और 4 में रॉयल इंडियन नेवी राइटिंग विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 42 का। 42 का हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहता नीचे दिए गए कुछ स्थानों को सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ए में बलिया, 2 में सतारा, 3 में हजारीबाग, 4 में मेरठ है। आपको इसको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1 और 2, 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 2 में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3 में पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहता सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। सूची 1 में स्मारक है और सूची 2 में निर्माता है।
आपको इसको मिलान करना है। तो ए में है अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी मस्जिद किसने निर्माण कराया था? तो आपको इब्राहिम शाह सरकी करवाया था। दो में है छोटा सोना मस्जिद, इसका हो जाएगा आपको 4 वली मोहम्मद। सी में है कदम रसूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नुसरत शाह। डी में है अधीना मस्जिद पंडुआ, इसका हो जाएगा सिकंदर शाह। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दो में दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। 3 में मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक सही है, केवल एक। दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली की प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। एक में है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 2 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 3 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 3 में इंडियन लीग। उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना वर्ष को सही काल अनुक्रम को कूट की सहायता से चुने। तो इसका हो जाएगा आपको ए, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसको हम मिलाएंगे, बंग भाषा प्रकाशित कब हुआ था? तो बंग भाषा प्रकाशित हुआ था 1836 में। 2 में लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका हुआ था 1838 में। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका हुआ 1843 में। 4 में इंडियन लीग, इंडियन लीग का हो जाएगा 1875 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, आधुनिक भारत के सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखिका भी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ताराबाई शिंदे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राजनीतिक में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको केवीसी नैनो और आपको अरिहंत का सेट प्रैक्टिस जो लगातार चलाया जा रहा है आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मैथ और रीजनिंग में आपको आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना ले। तो इसका देखेंगे 51, तो 51 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 35 सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका राइट आंसर होगा 110 ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर ए देखेंगे 425 ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 2736। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 48900। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 48 दिन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, इसका राइट आंसर 6.1/4 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2000000। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। 2 में गैसोहॉल, बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण है। 3 में भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। 4 में गोबर गैस में मुक्ता मीथेन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 और
4। आपको 1, 2 और 4 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि एक में प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। 2 में न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में शीघ्र भाग लेते हैं। 3 में द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। 4 में विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त प्रत्येक न्यूट्रॉन आगे की ओर और विखंडन की शुरुआत करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेथोनोइक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। 2 में है अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। 3 में विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। बुझा हुआ चूना सफेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत बनाता है। ये आपका सही नहीं, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। आणविक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। 2 में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों का चक्कर लगाते हैं। 3 में वृत्ताकार पथों का अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव को नियंत्रण में होता है कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहलाती है तो क्या कहता है? इक्वाइनिल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको चूने का पत्थर का उपयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में आकाश का नीला देखने का कारण प्रकाश का पराकिरण है। 2 में इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का पराकिरण है। 3 में सूर्योदय के समय सूर्य लाल देखने के कारण प्रकाश का पराकिरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों का वाहन। ए में है बाहरी पहियों पर उल्टेगा। 2 में अंदर की पहियों पर उल्टेगा। 3 में बाहर की तरफ फिसलेगा। 4 में अंदर की तरफ फिसलेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। कहता है किसी कोशिका को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है। किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोशिका दर्भ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। कहता निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा 6CO2 + 12H2O। प्रकाश सूर्य का प्रकाश बटे हरित पनहरित C 6H12O 6 + C 6H2O + 6O2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। कहता है बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेरियम एक्सरे किरण को एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। भारत में फसलों के मुख्य मौसमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
एक में खरीफ और रबी शब्द अरबी भाषा से उत्पन्न हुई है, जहाँ खरीफ का अर्थ शरद ऋतु और अरबी का अर्थ बसंत ऋतु है। 2 में है खरीफ की फसलों को बढ़ने के लिए ठंडे मौसम की ओर और कम पानी की आवश्यकता होती है। 3 में रबी की फसलों को आमतौर पर अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उन्हें मानसून फसलें कहा जाता है। 4 में जायद गर्मियों के महीनों के दौरान फसलों का एक छोटा मौसम होता है और इसे मौसम में ज़्यादातर मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 2 और 3। 2 और 3 आपका होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जीवों की निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 1 में है कोकोपोड, साइनोबैक्टीरिया 2 में है, 3 में डायटम और 4 में है फोरैमिनोफेरा है। उपयुक्त में से जीव महासागरों और आहार श्रृंखला में से प्राथमिक उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 और 3। 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे तथा ब्रिक की उपस्थिति में मेंडुला के पिरामिड बलकुट किन संरचनाओं के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, बर्टीनी के रीनल कॉलम से आपको पृथक रहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है आपको। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अंतःस्रावी है और सूची 2 में स्रावित हार्मोन है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि होगा प्रोस्टेट्रॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। और बी में है पीयूष ग्रंथि, इसका होगा वृद्धि हार्मोन हो जाएगा 3। सी में अग्नाशय, तो इसका हो जाएगा इंसुलिन। और डी में अधिवृक्क, तो कोर्टिसोल। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा। मिलाने पर राइट आंसर सी होगा। 2, 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। कहता है भीम काम्यता या अति काम्यता की अवस्थाओं के साथ संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपको हाइपरपिट्यूटरिज्म है, हाइपरपिट्यूटरिज्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहता है H.J. मुल्लर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इस खोज के लिए कि आयनकारी विकिरण द्वारा जीन उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है तथा रुधिर वनिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुछ को सही उत्तर को चुनिए। 1 में इसमें लोहा होता है, 2 में इसमें रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, 3 में यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, 4 में यह रक्त में हार्मोन का वाहक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सही सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वाष्पीकरण की दर तापमान पर निर्भर करती है, 2 में वाष्पीकरण की दर वायु की चाल पर निर्भर करती है, 3 में वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की ओर खुले पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपको सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। तथा शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, इसका कारण क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा आपको शोषण की दर घट जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। तथा मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वोल्टेजता सामान्य रूप से 12 वोल्ट होती है, 2 में प्रयुक्त विद्युत अपघट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 3 में कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 तथा एनोड लेड में होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। तथा 2 लंबे तार जिनके प्रत्येक दृष्टि धारा DC समान दिशा में प्रभावित हो रही है, एक दूसरे के निकट रखे गए हैं, तो निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है, तो इसका एक तार दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। तथा शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्योग के रूप में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 से पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
सही पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा के संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, चीड़, देवदार, स्प्रूस, सीड्स, लॉर्च एवं साइप्रस प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले पादप है। इनमें से अधिकांश पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सभी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनावृति बीजी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, कहता है विटामिन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में शरीर में संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। दो में आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन बी12 सहायक होती है। तीन में रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर अर्थवर्म प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, तथा निम्नलिखित कथनों युक्त को सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य है, इसका मिलान नहीं पूछा है तो राइट आंसर बुक्सा बिहार, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, तथा सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ सूची 1 में नगर है और सूची 2 में भूखंड जोन है, आपको मिलान करना है। एक में कलकत्ता है, कलकत्ता भूखंड जोन आपको 3 में है, जोन 3 में है। बी में गुवाहाटी, तो गुवाहाटी भूकंप जोन 5 में है। दिल्ली है तो दिल्ली भूकंप जोन आपको 4 में है। डी में है चेन्नई, तो चेन्नई भूकंप जोन आपको 4 में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। 1 में चींटी, 2 में हिरन, 3 में लोमड़ी और 4 में बाघ है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना को महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? ए में एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार है। 2 में न्यूनतम जोत को अपनाना। 3 में बागानी फसलों की खेती का परिहार। 3 में मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। 5 में स्थानिक या कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों का अपनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 आपका कृषि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं? ए में है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिसमें कीड़े निरंतर वितांत बनाते हैं। 2 में बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो। 3 में अधिपातियों की असंख्य किस्मों की विधानता हो। इसका राइट आंसर होगा आपको सभी, ये सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। 1 में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की ऊंची दर। 2 में शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। 3 में औद्योगिकरण की ऊंची दर। 4 में ग्रामीण क्षेत्रों का ऊंचा जीवन स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, कहता है भारत में लॉ अयक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा, देश में लॉ अयक्स की कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है नदियां और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। 2 में है ध्रुवीय हिमछद और हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों की जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कहता है शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक को ढोने वाली थैलियां या
डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों को केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की वह जिस प्रकार के अधीन है वह है। इसका राइट आंसर होगा आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। कहता है प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने का सर्वाधिक संभावना है। ए में फर्न, 2 में लाइकेन, 3 में मॉस और 4 में छत्रक या मशरूम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे आप देख रहे हैं आजकल केबीसी नैनो और अरिहंत बुक का सेट प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कहता है गंगा डॉल्फिन की समाविष्टि के ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। ए में नदियों एवं बांधों का बैराजों का निर्माण, 2 में नदियों में मगरमच्छों की समाविष्टि की वृद्धि, 3 में है संयोग से मछली पकड़ने में जालों को फंस जाना और 4 में नदियों के आसपास फसल खेती के संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का प्रयोग। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2, 3, 4। 1, 3 और 4 आपका क्या कारण संभव। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में बुलबुल V2 मॉडल 11 भारतीय भाषाओं में प्राकृत और क्षेत्रीय उच्चारण वाली आवाजें प्रदान करता है। बी में बुलबुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा आपको बुलबुल V2 P90 विलंबता और 0.945 सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। अतः भारत में सर्वप्रथम किस कंपनी ने रेल यात्रा आरंभ किया। इसका राइट आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। निम्न में से किस देश ने मर्डर हॉर्नेट का उन्मूलन कर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका ने कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। ए में छत्तीसगढ़, 2 में तेलंगाना, 3 में आंध्र प्रदेश और 4 में उत्तराखंड। उपयुक्त राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कौन से राज्य क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है। इसका राइट आंसर होगा 3 और 4, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। 2 में केरल के राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में केवल एक कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। 2 में यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद पुनः 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। 3 में यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। केवल 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी के कारण हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्ण आयोग था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। कथा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। कहता है भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। कहता है डलहौजी के कुछ उपायों ने भारत में गंभीर असंतोष उत्पन्न किया।
जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा उपाय उनमें से नहीं था। इसका राइट आंसर होगा शैक्षणिक सुधार। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। कहता है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत करवाए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सहभागिता पत्र जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपको है रांची। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो आपको पूर्णिया कटिहार में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 बिहार के किस जिले में सकरी नदी से सिंचाई की जाती है। बिहार के किस जिले में सकरी नदी से सिंचाई की जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी, नवादा में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। आपको बिहार की वह कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। मार्ग बदलने के लिए कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर कोसी नदी जानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है। तो कुशेश्वर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा दरभंगा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्द्र है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी स्थित है। गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है। बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा मुखिया करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे। अतः बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नित्यानंद कानूनगो थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो 918। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं चलाई जा रही है। कहता कौन सी योजना है जो बिहार के महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं चलाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना आपको बिहार में नहीं चलाई जा रही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। वर्ष 1956 में राज्य में पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में को हस्तांतरित किए गए। तथा 1956 में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्णिया और पुरुलिया किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 19 अक्टूबर 1919 को हुई। 2 में इस संस्था की स्थापना मुजफ्फरपुर में हुई। 3 में वर्ष 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यालय पटना में बनाया गया। 4 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जगन्नाथ प्रसाद इसके संस्थापकों में से एक थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। कहता है वर्ष 2025 में अमेरिका में CBDC पर प्रतिबंध लगाया गया। यह क्या है। CBDC पर प्रतिबंध लगाया गया यह क्या है। इसका राइट आंसर केंद्रीय बैंक का डिजिटल मुद्रा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं को आकार के आधार पर घटते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी नौसेना अभ्यास होती है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी नौसेना अभ्यास होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिम्बेक्स होता है, सिम्बेक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है। वर्ष 2024 में भारतीय महिला टीम ने किसके विरुद्ध T20 सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बनाया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है। INS सूरत किस श्रेणी का पोत है। INS सूरत किस श्रेणी का पोत है।
इसका राइट आंसर होगा विध्वंसक होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, लोकपाल की सिफारिश किस संस्था ने की है? लोकपाल की सिफारिश किस संस्था ने किया है? इसका राइट आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, किस्वा क्या है? पता किसावा क्या है? किसावा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काबा को ढकने वाला कपड़ा है। किसावा काबा को ढकने वाला कपड़ा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, क्वेश्चन है INR कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रबर उत्पादकों को उपभोक्ता से जोड़ना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणीय है। 2 में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है CBDC केंद्रीय बैंक जारी करता है। 2 में यह एक निजी क्रिप्टो करेंसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक, CBDC केंद्रीय बैंक जारी करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में INS सूरत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2 में यह एक विध्वंसक पोत है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2, यह एक विध्वंसक पोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतों में शामिल है। 1 में आय, 2 में स्वास्थ्य, 3 में जीवन प्रत्याशा, 4 में सामाजिक सहयोग, 5 में आज़ादी और 6 में भरोसा और उदारता। उपयुक्त संकेतों में से कौन संकेत सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, एशियाई एथलीट 2025 के खिलाड़ी और खेल का सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अविनाश साबले है। इसका हो जाएगा आपको 2, स्टीव लेचर लाचेज। और बी में है रूपल चौधरी। इसका हो जाएगा आपको 400 मीटर दौड़। सी में है शैली सिंह, तो 1 हो जाएगा लंबी कूद। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 3, सी का 1। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित रक्षा अभ्यासों और उनके संबंधित उद्देश्यों से मिलान कीजिए। सूची 1 में अभ्यास, सूची 2 में उद्देश्य है। ए में ऑपरेशन शील्ड, सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास है। बी में ऑपरेशन अभ्यास 2 राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन तैयारी अभ्यास है। सी में है सी ड्रैगन 25, तो आपको गुआना में भारतीय नौसेना का अभ्यास है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए होगा। 1 का ए, बी का 2 और सी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। कहता मई 2025 को किसने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी किया है। नर्मदेश्वर तिवारी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, ग्रेन के शतरंज फ्री स्टाइल ओपन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने 3रा स्थान हासिल किया। ये गलत है आपका। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा खो खो विश्व कप 2025 लखनऊ। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका गलत पूछा गया है, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, अप्रैल 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से हटने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा हंगरी ने हटने का घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। वर्ष 2025 में ऑपरेशन अल लांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा है? इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ नौसेना बल ने रखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण 2025 सम्मेलन से संबंधित सत्य है? 1 में यह सम्मेलन 29 से 30 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 में इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया। 3 में इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उप की सहायता से आप उसको चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। निम्नलिखित पुरस्कार और प्राप्तकर्ताओं का सही मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। इसका राइट, एक में रामसर पुरस्कार, जयश्री विकेटेशन। बी में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, बैरोनेस उषा पराशर। सी में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025, राम तुषार। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा आपको एक का ए, बी का 2, सी का 3। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, जो सेट नंबर 6 का अरिहंत बुक्स का अंतिम क्वेश्चन है, सेट नंबर 6 का। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है भारत एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल 24 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। 2 में भारत और ब्राजील सांग्री ला संवाद 2025 में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया। 3 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। 4 में है DRDO ने 2025 में BM-04 नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट नंबर 6 अरिहंत का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब सेट नंबर हम 7 देखेंगे। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।